इमरान खान साहब के एक ही मजबूत ताकत और वाहद जो ताकत है उसके ऊपर हमला किया गया और इस सिलसिले में 2 लोगों को अगवा कर लिया गया। ये ताकत कौन सी है जिसको बिलाखिर अब खत्म करने की कोशिश की जा रही है और पार्टी रहनुमाओं के जरिए खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की दूसरी इनिंग्स जो है वो जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ जिसकी बुनियाद के ऊपर उनसे तमाम सीटें जो है उनके हाथ से जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, इमरान खान साहब के एक ही मजबूत ताकत और वाहद जो ताकत है उसके ऊपर हमला किया गया और इस सिलसिले में 2 लोगों को अगवा कर लिया गया। ये ताकत कौन सी है जिसको बिलाखिर अब ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और पार्टी रहनुमाओं के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और उसमें पार्टी रहनुमाओं ने क्या कह लें कि उसमें अपना रोल कुछ हद तक प्ले भी कर दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सूरत हाल जो आपके सामने मैंने रखनी है, जो इस वक्त बनी हुई है और इस वक्त जिसको टारगेट किया जा रहा है, जिसके हवाले से मैंने आपको बताया कि 2 लोगों को भी रात के अगवा कर लिया गया। दूसरी जानिब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की दूसरी इनिंग्स जो है वो जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। और तीसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ जिसकी बुनियाद के ऊपर उनसे तमाम सीटें जो हैं उनके हाथ से जा रही हैं। ये आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का हवाला आपके सामने रखते हैं, फिर 2 बड़ी अहम खबरों के ऊपर आएंगे। सबसे पहले नाज़रीन, लास्ट टाइम आपको पता है कि नैब तरमीम जो केस है उसमें इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त खेला जिसमें कादी फ़ैज़ ईसा साहब को जो है वो फ़ौरन समाअत मुलतवी करके अपनी जान छुड़वाना पड़ी। आज फिर कादी साहब जो हैं वो खौफ के मारे बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए हैं। 5 रुकनी बेंच जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की सरबराही में इसकी समाअत कर रहा है। इमरान खान साहब उसी तरह हशाश बशाश और आज उन्होंने क्योंकि डेफिनेटली हमने वही चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट करनी है जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि अदालती कार्रवाई के ऊपर तो आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों का इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान ने क्या पहना है, इमरान खान किस तरह बैठा है, इमरान खान क्या कर रहा था दौरान समाअत, तो हमने वही आपको रिपोर्ट करना है। तो इमरान खान साहब उसी तरह हशाश बशाश और सी ग्रीन कलर की शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी और जस्टिस अतर मिल्ला और इमरान खान साहब जो हैं, यानी कि जस्टिस अतर मिल्ला इमरान खान साहब की जानिब देख करके उन्होंने हल्की सी जो है वो स्माइल भी दी। इसको भी बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कहा जा रहा था कि गैरतमंद इंसान गैरतमंद को देख के जो है वो खुश होता है। तो ये नाज़रीन काम अभी तक ये समाअत चल रही है। इस हवाले से जो भी अहम अपडेट्स होगी एक वीडियो में आपके सामने अपने अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब की सबसे बड़ी ताकत है और वाहद ताकत है, और आपको पता है कि वो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया ही वो ताकत है इमरान खान की। आपको पता है कि सब कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, सब जमातें छोड़ गए थे, सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, तमाम ये चीज़ें और हरबे की जा रहे थे, जिस मजबूरी में भी कर रहे थे, वो एक अलग कहानी है, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन बात यह है कि इमरान खान को जिसने ज़िंदा रखा, इमरान खान की पार्टी को जिसने ज़िंदा रखा, जिस बिहाफ के ऊपर जो निशानात दिए गए इंतखाबात में और वो और किस किस तरह के कैंडिडेट खड़े किए और तमाम को जो वोट पड़ा और एक तारीख 8 फरवरी को रकम हुई, उसमें सोशल मीडिया का ही रोल है। अब उसके ऊपर नाज़रीन हम आपको पता है कि तमाम चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं। सिर्फ एक सोशल मीडिया है जो इस वक्त सबको खटक रहा है, जिसमें कभी डिजिटल दहशतगर्द का वर्ड यूज़ किया जाता है, कभी क्या किया जाता है, कभी उनके ख़िलाफ़ जो है वो आपको पता है कि चीज़ें चलती रहती है, जिसमें आपको पता है कि इसी चक्कर में जो एक सोशल मीडिया की स्ट्रॉन्ग आवाज़ थी, स्ट्रॉन्ग वॉइस थी एंकर इमरान रियाज, उसको भी टारगेट किया गया। इसी तरह जो स्ट्रॉन्ग वॉइस थी मेन स्ट्रीम मीडिया जाने के बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर अरशद शरीफ आए, जिनको आपको पता है कि टारगेट किया गया। तो सबसे मजबूत ताकत इमरान खान साहब की सोशल मीडिया, जिसको अब पार्टी रहनुमाओं के ज़रिए और किस तरह टारगेट किया जा रहा है। नाज़रीन आपको पता है कि उनकी जो सोशल मीडिया के ऊपर महमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड हुई इमरान खान के अपने ट्विटर हैंडल से, उनकी ऑफिशियल पेज से। अब पार्टी रहनुमाओं ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और कैसे किया है। अब कल आपको पता है कि रऊफ़ हसन साहब और बैरिस्टर गोहर साहब जो हैं वो FIA में पेश हुए। अब वहाँ की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है कि वहाँ पर जनाब दौरान तफ्तीश
जनाब वो रहनुमा जिन्होंने पार्टी को चलाना है, लीड करना है, हकीकी आज़ादी का बयानिया लेकर के चलना था, इमरान खान के बयानिए को लेकर के चलना था, वो जो पार्टी का एक बयानिया था वो कहीं पे भी उसके ऊपर आपको बात नहीं मिलेगी। अब नाज़रीन, अब अंदरूनी कहानी ये है, जो ज़राए बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने दौरान तफ्तीश इंक्वायरी ऑफिसर को बताया कि उन्हें मालूम नहीं कि सोशल मीडिया अकाउंट कौन अपडेट कर रहा है। समझ आ रही है? ये चेयरमैन, पार्टी के चेयरमैन बात कर रहे हैं और पार्टी के चेयरमैन बात कर रहे हैं कि जनाब उनके जो पेजेस हैं सोशल मीडिया के वो कौन अपडेट कर रहा है उनको नहीं पता। अच्छा, उसके बाद सोशल मीडिया अब इस डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है और सोशल मीडिया को अब अंदाज़ा लगा ले कमज़ोर किया जा रहा है कि जनाब ये पता नहीं कौन चला रहा है और वो इमरान खान का नज़रिया नहीं है या पार्टी का नज़रिया नहीं है, ये तो और कोई फसादी लोग हैं, ये तो डिजिटल दहशतगर्द हैं। तो नाज़रीन, उसमें उन्होंने बताया कि मुतनाज़ा वीडियो को मवाद से मुतफिक होने के हवाले से गौहर खान ने कहा कि तसादुम इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि हमें उसका कोई पुरअमन हल निकालना चाहिए। और उन्होंने बताया कि बैरिस्टर गौहर इस मुतनाज़ा वीडियो को अपलोड करने के ख्याल से कतन तौर पर मुत्तफिक नहीं थे। और गौहर खान ने फिर तस्दीक की कि जिब्रान, इलियास और अज़हर मिशवानी बैरून मुल्क से बैठकर सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, यानी कि उन्होंने ताल्लुकी का इजहार कर दिया। और उसके बाद नाज़रीन, उन्होंने कहा और वही बुनियादी तौर पर इस पॉलिसी के ज़िम्मेदार हैं और ये वीडियोस बनाते हैं, जबकि गौहर खान ने इस हवाले से लाताल्लुकी का इजहार भी किया। और दूसरे अज़राए ने बताया कि बैरिस्टर गौहर खान ने इस सवाल पर कि पार्टी सोशल मीडिया पॉलिसी गैर मुल्की सरजमीन पर बैठे लोगों के हवाले क्यों की है, तो उन्होंने कहा इस हवाले से भी वो तसल्ली बख्श वजाहत ना दे सके। और उन्होंने कहा कि पार्टी में शमूलियत से कबल के मामलात हैं वो ये तय पा चुके थे। उसके बाद उन्होंने जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने कहा कि दौरान इंक्वायरी उन्होंने सवालात का जवाब देते हुए कहा कि सोशल मीडिया की सरबराही अमेरिका में बैठे जिब्रान इलियास कर रहे हैं और वहीं इसके ज़िम्मेदार हैं और उनके पास इस बुनियाद की जो मालूमात नहीं, उनके पास इस बुनियाद की मालूमात नहीं है जिसकी वजह से वीडियो अपलोड की गई। यानी कि वो कहते हैं जी, एक प्रोग्राम में वो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कह रहे थे कि ज़मीनी हक़ाइक़ से ये लोग जो हैं वो बेखबर हैं और ये बाखबर नहीं हैं और इनको पता नहीं है। और आप अंदाज़ा लगाएं, अभी मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये लोग जिनके बारे में कह रहे हैं कि अज़हर मिशवानी और जिब्रान इलियास, उन्होंने क्या तकालीफ जो हैं वो झीली हैं। तो दौरान तफ्तीश जो है बैरिस्टर गौहर इंक्वायरी के दौरान मुतनाज़ा वीडियो का जवाब पेश करने में नाकाम रहे और रऊफ़ हसन ने भी वीडियो को सोशल मीडिया टीम से मंसूब कर दिया, जबकि सेक्रेटरी जो जनरल हैं वो उमर अयूब साहब, उन्होंने आपको पता है कि अपने वकील डॉक्टर बाबर अवान के ज़रिए जो है वो जवाब जमा करवाया। अब नाज़रीन, ये वो ताकत है, अब इसको इस तरह जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। टारगेट मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि इस वक्त तमाम चीज़ें मैनेज हैं। आपको पता है कि कंपनी के या जो मुक़्तदर हैं, ताकतवर हैं, वो जिस तरह चाह रहे हैं निज़ाम उस तरह चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उसके ऊपर भरपूर अमल कर रही है, मतलब कोई उस तरह का रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई जिस तरह उनको रिएक्ट करना चाहिए था। रिएक्ट करने का मतलब ये है कि अपने बयानिए के ऊपर जिस तरह उनको चलना चाहिए था 8 फरवरी के बाद, या जिस तरह फॉर्म 45, फॉर्म 47 के ऊपर उनको रौला डालना चाहिए था या पैरवी करनी चाहिए थी कानूनी और आइनी दायरे में रह करके, वो नहीं उन्होंने की। तो इस सेंस में मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, अब 2 लोग अगवा किए गए इस चक्कर में, क्योंकि आपको पता है अज़हर मिशवानी डील करते हैं सोशल मीडिया को और ये तमाम चीज़ें। तो अज़हर मिशवानी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मेरे दोनों बड़े भाइयों प्रोफेसर मज़हर और प्रोफेसर ज़हूर मिशवानी को आज रात, यानी कि जो रात गुजर गई है 2:50 पर उन्होंने कहा कि हमारे घर टाउनशिप लाहौर से दर्जनों CTD के यूनिफॉर्म और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद उठाकर ले गए। मेरी किसी फैमिली मेम्बर का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं और तमाम अफराद दरसो तदरीस के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। और ज़हूर मिशवानी को पिछले साल भी 145 दिन अगवा रखा गया। मेरे वालिद साहब को 3 दिन और मुझे 8 दिन अगवा रखा गया। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें ये कैसा निज़ाम है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और सियासत से ताल्लुक़ हो भी तो आप अंदाज़ा लगाएं इस तरह तो नहीं किसी को उठाया जा सकता बिला वजह किसी के बिहाफ के ऊपर और बग़ैर किसी रीज़न की जो है वो आप हरासा करने के लिए। वजह जो है वो अज़हर मिशवानी को टारगेट करना है। तो ये नाज़रीन काम आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त ये जो है वो सूरत हाल चल रही है, सोशल मीडिया को ख़त्म करने की और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। किसी न किसी तरह हम इस तरह कर लें। और दूसरी जानिब ताकतवरों की जानिब से एक पैगाम भी दिया गया। आपको पता है कि अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो किन के बंदे हैं। आज उन्होंने
उनके ज़रिए कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं फ़िलहाल सिर्फ 2 काम करें तो उनके और उनकी पार्टी के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। वही सोशल मीडिया वाली बात आ गई कि सोशल मीडिया के ऊपर भी उस तरह की चीज़ें ना लगाएं, जैसे कि गुज़श्ता 1-1.5 साल की सख्तियाँ ख़त्म हो सकती हैं। एक तो उन्हें खामोशी इख्तियार करना पड़ेगी, दूसरा खान को अपनी पार्टी के सोशल मीडिया को बाज रखना होगा। यानी कि ये पैगाम दिया गया अंसार अब्बासी के ज़रिए कि ये काम आप कर लें, बात वहीं पे आ जाती है। अब आते हैं जो आखिरी बड़ी ख़बर है पीपल्स पार्टी की सीटों के हवाले से, वो नाज़रीन काम ये है कि एक पटिशन, बड़ी अहम पटिशन जो है वो एक आई है, दायर की गई है और इलेक्शन कमीशन के कान के ऊपर जो है वो जूं तक नहीं रेंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस वक्त तहरीक इंसाफ को खुडे लाइन लगाने के ऊपर लगा हुआ था। और वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक दरख्वास्त एक दायर हुई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर तमाम सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जा सकती हैं। अब दायर दरख्वास्त में बिलावल भुट्टो जरदारी को फरीक बनाया गया है और बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की जानिब से जमा करवाए, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तीर है और लाहौर से बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी दूसरी जमात से जमा कराई, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन दोनों ने हल्का 127 इलेक्शन लड़ा, उससे जमा करवाए। और बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जबकि आसफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं। आसफ अली जरदारी कवानीन के बरक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा और इंतखाबी निशान इस्तेमाल कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन एक्ट 2017 के बरक्स अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। अदालत इलेक्शन कमीशन को एक्शन एक्ट के तहत बिलावल भुट्टो के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे, ये इस्तदा की गई। और जैसे मैंने बताया कि बिलावल भुट्टो ने NA 127 से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से जो है वो कागजात जमा करवाए और उन्होंने कहा कि ये इक़्तिदाम जो है गैर आइनी है। तो इसके बिहाफ के ऊपर नाज़रीन काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑलमोस्ट सारी सीटें जा सकती हैं। अब तक की अहम अपडेट से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।